जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। कल यूपी के मोस्ट वांटेड के आपराधिक किस्से में हमने आपको बताया था कि कैसे विकास दुबे मोस्ट वांटेड बना, उसका अपराध करने का तरीका किस तरह से नक्सलियों से मिलता है, वो बिना फोन के कैसे लोगों से संपर्क करता है। आज के इस वीडियो में कई किस्से विकास दुबे की आपराधिक दुनिया के हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा घटना के बारे में आपको बता देते हैं कि कानपुर के बिठूर इलाके के बिकरू गांव में पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंचती है। जैसे ही पुलिस गांव के पास पहुंचती है, उसे दूर से एक जेसीबी खड़ी दिखाई देती है। पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जब तक इस माजरे को समझ पाते तब तक उन पर अंधाधुंध फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और अपराधी इन पुलिसकर्मियों से AK-47 राइफल, इंसास राइफल और पिस्टल समेत गोलियां भी छीनकर ले जाते हैं। सुबह होती है, चारों तरफ खबर फैल जाती है और एक नाम सबके सामने आता है। वो नाम जो कानपुर और उसके आसपास के जिलों में खौफ का पर्याय था, वो था शातिर अपराधी विकास दुबे। कानपुर और उसके आसपास के जिलों में जिस भी रसूखदार की हत्या होती, उसमें विकास दुबे का नाम आता। विकास दुबे का जेल से पुराना नाता रहा। वो कई बार जेल भी गया, लेकिन उसके खिलाफ कभी ज्यादा ठोस सबूत मिले नहीं और कई बड़े नेताओं का संरक्षण भी उसे मिला हुआ था। विकास दुबे पर किसी एक पार्टी के नेता का हाथ नहीं था। लगभग सभी पार्टी के नेताओं से उसके अच्छे संबंध थे। 1995 के आसपास विकास दुबे छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर कानपुर के लोगों की नजर में आ रहा था। प्रदेश में चाहे मायावती की सरकार रही हो, बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, इन सरकारों में विकास दुबे कानपुर के कुछ विधायकों के संपर्क में आता रहा और उनके लिए छिनैती, लूटपाट, अवैध कब्जा जैसे छोटे मोटे आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर खास बनता गया। विकास कुछ काम नेताओं के कर देता था और उनके करीब चला जाता था, फिर लखनऊ तक पहुंच बन जाती थी और कोई उसका बाल बाका नहीं कर पाता था। साल 2001 में विकास दुबे ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विकास दुबे ने कानपुर से शिवली पुलिस थाना इलाके स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनात सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी और 2001 में ही राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में थी, तो विकास दुबे ने संतोष शुक्ला नामक मंत्री स्तर के एक बीजेपी नेता की थाने में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे पूरे प्रदेश में छा गया और उसका खौफ इतना बढ़ गया कि उसकी तूती बोलने लगी। इस हत्याकांड में विकास को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी या अन्य लोगों ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे रिहा कर दिया गया। इस घटना ने विकास दुबे को रातों रात सबकी नजर में ला दिया। इसके बाद तो जैसे विकास कानपुर में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने लगा। विकास ने उसी साल जेल में रहते हुए राम बाबू यादव नामक शख्स की हत्या करवा दी। विकास दुबे मायावती की सरकार के वक्त खूब फला फूला। उसका डर लोगों के अंदर बढ़ता गया और मायावती सरकार के वक्त ही उसने खूब पैसे भी कमाए। मायावती की सरकार गई, सपा सरकार सत्ता में आई, लेकिन विकास दुबे की सपा सरकार में अच्छी पकड़ थी और वो उस वक्त भी खुद को बचाने में सफल रहा। लोग डर के मारे उसके खिलाफ बयान नहीं देते। उसके डर का आलम ऐसा कि लोग अपने छोटे मोटे या छोटे बड़े झगड़े जो भी हों, उन्हें सुलझाने के लिए पुलिस की बजाय विकास दुबे के पास जाना चाहते थे। विकास दुबे ने साल 2004 में कानपुर के एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवा दी। प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार हो, विकास दुबे के किसी ना किसी बड़े नेता से संबंध रहे और इसकी वजह से वो हर कांड के बाद बसता चला गया। विकास दुबे ने बाद में बसपा से जुड़कर पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ा और लंबे समय से वो या उसकी फैमिली में से कोई पंचायत चुनाव जीतता रहा है। विकास दुबे ने 2 साल पहले जेल में रहते हुए अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया था, जिसके बाद अनुराग ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी। 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आई और वो राजनीतिक सांठगांठ करने लगा। कुछ हद तक वो सफल भी रहा और बसता रहा। एक वायरल वीडियो में भी उसने 2 बीजेपी विधायकों के नाम लिए। हालांकि दोनों विधायकों ने उसके बयान का खंडन करते हुए कहा कि उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। विकास दुबे चाहे जेल के बाहर रहे या जेल के अंदर, हर तरह से वो आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है और उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। लगातार उसको पार्टी का संरक्षण मिलता रहा और उसके हौसले बुलंद होते गए और उसके हौसले इतने बुलंद हुए कि उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। तो ये कहानी थी खूंखार अपराधी विकास दुबे की, जिसे चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही है। अब तक
पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने इनाम की राशि भी बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है। अब देखने वाली बात है कि कब तक पुलिस इसे पकड़ पाती है। और इस तरह की रोचक जानकारी के लिए आप बने रहिए HNN के साथ। जय हिंद, जय भारत।